फ्रेंड्स को सिस्टम ऑनलाइन क्लास। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ग़ुलाम फ़ातिमा। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही एक अहम जो है वो टॉपिक पे बात करेंगे इंग्लिश के। जो है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बट obviously I will try my best to explain it in a very easy way that you can guys easily understand it. So आप लोग भी जो है वो उसको बहुत केयरफुली जो है वो सुनेगा तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है ना। हम देखते हैं इसके सबसे पहले हमारे पास जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बातचीत करने के दो मेथड होते हैं। एक तो हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड कैन से इज़ अ रिपोर्ट ऑफ अ एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर और अ राइटर। कि ये एग्जैक्ट वर्ड्स कि आप स्पीकर, बेसिकली ये टर्म मैंने एक यूज़ की है यहाँ पे स्पीकर की। तो स्पीकर वो शख्स होता है जो बोल रहा होता है। जब दो तरह के पर्सन होते हैं ना, जब बातचीत हो रही होती है तो दो तरह के पर्सन होते हैं। एक हमारे पास स्पीकर होता है और दूसरा लिसनर होता है। स्पीकर जो अपनी बात बता रहा होता है और बोलने वाला शख्स बेसिकली, और लिसनर जो सुनने वाला शख्स होता है। तो दो बातचीत हमेशा दो ऐसे शख्स के दरमियान में होती है, जो एक स्पीकर होता है उसमें और एक जो है वो लिसनर होता है। तो अगर आप स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उनको एग्जैक्ट सेम वे में जो है वो सेम एज़ इट इज़ उसको लिख देते हैं, उसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है ना, बातचीत का। और दूसरी तरफ आता है हमारे पास इनडायरेक्ट, जिसमें व्हेन वी रिपोर्ट्स व्हाट समवन सेड इन आवर ओन वर्ड्स। जब हम किसी की बात, कही हुई बात को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर लेते हैं लेकिन उस बात का मफ़हूम चेंज नहीं होता, तो उस वक्त हम उसको कहेंगे ये कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। सो डू नॉट राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स। इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखे जाते स्पोकन और रिटन। उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो लिखे नहीं जाते बाय समवन। डू नॉट राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन और रिटन बाय समवन। सो विदाउट यूजिंग द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स। सब बातों का, सब लाइनों का मतलब एक ही है कि आपने जो है किसी दूसरे बंदे के अल्फाज को एक्सप्लेन किया है उसकी एक्चुअल वर्ड अपने अल्फाज के अंदर, ठीक है ना। उसके एक्चुअल वर्ड्स नहीं यूज़ किए, लेकिन आपने उसका मफ़हूम भी नहीं बदला। उसका मफ़हूम सेम रहा है लेकिन आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर इसको हम इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। सो देखें, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। ही सेड आई एम राइटिंग लेटर। उसने कहा कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उसने कहा कि मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, या वो ठीक है। उसके बाद उसको मैंने इनडायरेक्ट किया तो मैंने लिख दिया ही सेड। उसने कहा डैट ही वॉज राइटिंग द लेटर, कि वो ख़त लिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे फ़र्क आया ही का। वहाँ पे उसके एज इट इज़ एक्सप्लेन थे वर्ड्स थे कि आई से उसने मैं की बात कि मैं ख़त लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया कि वो कह रहा है कि वो ख़त लिख रहा है। तो मफ़हूम हमारा सेम है लेकिन हमने उसको इनडायरेक्टली तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, इनडायरेक्टली वे में एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कौन से हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास आती हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो तरह के जो हैं वो स्पीचेस होती हैं। एक रिपोर्टेड स्पीच होता है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, अच्छा हमने अभी पढ़ा, जब हम डायरेक्ट का एग्जांपल दी तो ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। जो उसके अल्फाज थे स्पीकर के, हमने एज इट इज़ एक्सप्लेन किए तो हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा, ठीक है ना, क्योंकि उसके वर्ड सेम टू सेम थे इसलिए हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया। जो इन्वर्टेड कॉमा, दो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, बाहर वाला पार्ट जो है वो हमारे पास रिपोर्टिंग, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है।